हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है सिलेक्शन आईक्यू के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो क्या हालचाल, कैसे हैं सब? बढ़िया हैं। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, है ना। तो एक बेहतरीन न्यूज लेकर मैं आज आपके साथ में उपस्थित हुई हूँ। और बेहतरीन न्यूज ये है कि एक बहुत बड़ी वैकेंसी आपके लिए आने वाली है, और स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके पास कंप्यूटर सब्जेक्ट था, या कंप्यूटर में जिन्होंने कोई डिग्री या डिप्लोमा किया है, और हमेशा सोचते रहते हैं कि भाई कंप्यूटर की तो कोई स्पेसिफिक वैकेंसी ही नहीं आती, ये तो हमारा करना ही वेस्ट हो गया। आप में से कई सारे स्टूडेंट हो गए जिन्होंने बीटेक कंप्यूटर साइंस से किया है, या आपने पीजीडीसीए किया है, ओ लेवल का एक कोई कोर्स किया है, या कोई और पॉलिटेक्निक किया है, और उनको लगता होगा कि हमारे लिए कोई स्पेशल वैकेंसी आती नहीं है। तो फिर उनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी आई है कंप्यूटर वालों के लिए, और भर्ती है जी सूचना सहायक की भर्ती। लगातार ये भर्ती जो है अभी चर्चा में बनी हुई है। क्या कारण है इस भर्ती के चर्चा में रहने का, क्या पात्रताएं होती है इसके लिए, एग्जाम कब होगा, कितने पोस्ट है, क्या एग्जाम का पैटर्न रहेगा, सिलेक्शन क्या का प्रोसेस क्या रहेगा, सबकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहे अंत तक और देखिए कि ये वैकेंसी जो है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी किस प्रकार से रहने वाली है। तो आज का आपको थंबनेल दिख ही रहा है। ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग में सूचना सहायक की एक बहुत बड़ी भर्ती जल्द ही आपको देखने को मिलने वाली है। और भर्ती भी कोई 1000, 2000, 5000, 10,000 पद नहीं है, 13,917 पदों पर भर्ती आने वाली है। तो है ना एक बहुत बड़ी भर्ती आप लोगों के लिए। तो इस बड़ी भर्ती के बारे में पूरी जानकारी लेंगे, और क्यों चर्चा में है इसके बारे में भी बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप ये देख रहे होंगे बोर्ड पर कि राजस्थान सरकार ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के द्वारा एक सूचना आई है। विषय क्या है? पंचायत समिति स्तर पर ऑनलाइन कार्यों के लिए एक प्रोग्रामर और 2 सूचना सहायक के पद सृजन के संबंध में। क्योंकि आपको पता है सब ई गवर्नेंस से हो रहा है, सब डिजिटली होता है। तो ऐसी स्थिति में हमें रिक्वायरमेंट रहती है किनकी? कंप्यूटर के नॉलेज रखने वालों की। और पंचायत समिति पर, हर पंचायत समिति पर इन कार्यों को करने के लिए एक प्रोग्रामर और 2 सूचना सहायक की आवश्यकता है, जिनके पदों के सृजन की बात की गई है। यानी वैकेंसी हमें जल्द ही मिलने वाली है। ठीक है, तो इसके ज्ञापन की प्रति जो है संलग्न की जाएगी। और किसके द्वारा? तो आपको ध्यान रखना है, शासन सचिव और आयुक्त है डॉक्टर जोगाराम जी के द्वारा ये बात कही गई है। ठीक है, अगली हम देखेंगे कि पंचायती राज विभाग सूचना सहायक भर्ती के बारे में। तो यहाँ पर ग्राम पंचायत पर एक सहायक प्रोग्रामर का पद और प्रत्येक ग्राम पंचायत हेतु सर्जित किया जाएगा। और इसके लिए कुल पद कितने हैं? 4000। यहाँ पर यदि हम बात करें ग्राम पंचायत पर एक सूचना सहायक का पद अगर एक ग्राम पंचायत के लिए भी होता है तो पद कितने हो गए जी? 7307। ठीक है, यानी 7307। तो कुल कितने आईटी कर्मियों की जरूरत है? तो भाई 13,307। ठीक है, तो ये वैकेंसी अभी आने वाली है। तो 11,000, सॉरी 13 नहीं, 11,307 है। ये तो सिर्फ एक डिपार्टमेंट की बात हो रही है जहां हम बात करें ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों के बारे में। इसके अलावा और भी वैकेंसी है। तो लगभग अगर हम बोले तो 11,000 तो ये हो गई। तो मिनिमम आप मान के चलिए भैया 10,000 प्लस वैकेंसी तो यहाँ आपको आने ही आने वाली है, चाहे कछु भी हो जाए, है ना जी। चलिए अगली बात कर लेते हैं। ये इस नोटिफिकेशन को देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे कि कंप्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा वर्ग के पद सर्जित करने की अनुशंसा की गई है, रिकमेंडेशन दी गई है। और इसमें अलग अलग वैकेंसी दी गई है। जैसे हम बात करें तो यहाँ पर प्रोग्रामर की बात की गई है, इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट जिसे हम क्या कह रहे हैं? सूचना सहायक। सूचना सहायक ही तो होता है इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट। तो भैया यहाँ पर सूचना सहायक जिला परिषद पर भी है, पंचायत समितियों पर भी है, ग्राम पंचायतों पर भी है। कितने हैं? तो ये देखो कितने हैं? 704 हैं। ये 1056 है। यहाँ पर हम बात करें तो कितने हैं? 7,000 है। टोटल देख लो आप तो बस कि 13,917। जो मैंने आपको फिगर बोला आया कहां से? मन से नहीं बोला है। ठीक है, तो इसे आप इंफॉर्मेशन में देख रहे होंगे। ये आपका क्या है?
तो ये देखो निकाला गया है राजस्थान आईटी फेडर परीक्षण समिति के द्वारा, और ये जो है 13,917 पदों पर भर्ती हमें कंफर्म दिखाई दे रही है जी। और आपको इसके लिए जुट जाना है। और आपको पता है अपने यहाँ तो वैसे ही कई सारी जो नई पंचायतें हैं वो बनी है और पंचायत समितियों का गठन भी हुआ है, अभी मई में चुनाव भी होने वाले हैं। तो ये सारी चीजें आपको बताती है कि एक बहुत बड़ी भर्ती जल्द ही आने वाली है। ठीक है जी, अब बात कर लेते हैं कि आप कौन कौन इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो भाई इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, या हम बोले पात्रता है, या हम बोले योग्यता है, वो क्या रहेगी वो भी हमें पता होना चाहिए। तो पात्रता में आपको, या विभाग तो पता ही है, ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग, ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग, पंचायती राज विभाग की ये होगी, यानी ग्राम पंचायत और पंचायत समिति में इनको अपॉइंट किया जाना है। पद कितने हैं, तो पद मैंने बताई दिए 13,917 पदों की अभी बात चल रही है। लेकिन आप कितना भी करो, मिनिमम 10,000 जो पद हैं वो तो आपको देखने को मिलने ही वाले हैं। पात्रता की बात कर लेते हैं, तो पात्रता में आपको ध्यान रखना है या तो बीटेक होना चाहिए, ठीक है, बैचलर्स इन इंजीनियरिंग या बैचलर इन टेक्नोलॉजी, किस में भाई, कंप्यूटर साइंस में। तो कंप्यूटर साइंस में या आईटी में, है ना, तो कंप्यूटर साइंस या आईटी वाले जो है, आईटी वाले हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जिन्होंने बीटेक किया है, और आपको पता है राजस्थान में बीटेक वालों की संख्या की भरमार है, जो पटवारी से लेके चतुर्थ श्रेणी तक के सारे एग्जाम देते हैं, तो भाई उनके लिए अब अलग से वैकेंसी ही आ गई है। फिर आपको ध्यान रखना है कि कोई भी डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। तो आप, अगर हम बात करें तो ग्रेजुएशन में आपने क्या किया है, कोई डिग्री ले रखी है, कोई डिप्लोमा ले रखा है, जैसे मानो आपने पीजीडीसीए कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है, तो पीजीडीसीए है, या आप बोले ओ लेवल का कोई कोर्स किया हुआ है तो वो भी इसमें अप्लाई। आपने पॉलिटेक्निक किया हुआ है, ठीक है, तो पॉलिटेक्निक किया हुआ है कंप्यूटर के किसी भी विषय से, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। अगर बात करें सर्टिफिकेट की, तो यहाँ पर सर्टिफिकेट भी ध्यान रखना, सर्टिफिकेट और डिप्लोमा एक ही होता है। तो या तो आपने कोपा का या डीपीसीएस का क्या कर रखा हो, ये आपका सर्टिफिकेट कर रखा है तो भी, और देखो जिसने कर रखा होगा उसको पता होगा, और जिन्होंने नहीं कर रखा ना उनको कोई दिक्कत ही नहीं है। तो पॉलिटेक्निक भी सीएस और आईटी में कर रखा है, वो विद्यार्थी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो क्लियर हो गया कि कौन कौन अप्लाई, और इस कैटेगरी वाले राजस्थान में लोगों की भरमार है जी। तो आप इस कैटेगरी के हैं, इस क्वालिफिकेशन के हैं, तो भाई अब कमर कस लीजिए। एज क्राइटेरिया क्या होगा, एज क्राइटेरिया तो वही है, तो आपकी 21 वर्ष से 40 वर्ष, 21 वर्ष से 40 वर्ष की आयु होनी चाहिए। जो भी छूट है वो तो मिलेगी, ठीक है। SC ST OBC वुमेन है वो, उसके लिए तो आपको यहाँ ध्यान रखनी है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर कि सिलेक्शन प्रोसेस की, सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होता है, पहले यहाँ होगा एक रिटन पेपर, सबसे पहले एक रिटन पेपर होगा, रिटन पेपर के बाद होगा आपका टाइपिंग टेस्ट। रिटन पेपर आपने क्वालिफाई कर लिया, अब होगा जी टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट भी हो गया तो होगा जी डीवी। डीवी क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, है ना, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद हो जाएगा जी फाइनल सिलेक्शन। तो ये आपकी क्या है, पूरी सिलेक्शन प्रोसेस है। ये तो समझ में आ गया मैडम, लेकिन ये जो रिटन पेपर है, इस रिटन पेपर में क्या होगा, तो भैया 100 नंबर का एक पेपर होगा, एमसीक्यू बेस होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है, 100 अंक का पेपर होगा, और कैसा पैटर्न होगा, ऑब्जेक्टिव पैटर्न होगा, मल्टी चॉइस क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं। टाइपिंग की बात करूं तो टाइपिंग में भैया हिंदी और इंग्लिश दोनों की टाइपिंग आपको करनी ही है, ठीक है, तो दोनों की आपके पास टाइपिंग होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ होता ही नहीं है, तो भैया जो आपके डॉक्यूमेंट है वो आपको वेरीफाई करवाने हैं, ठीक है जी। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से रहेगा। अब थोड़ी सी एग्जाम के बारे में बात कर लेते हैं कि भैया जो एग्जाम है उसका क्या रहेगा। तो देखो एग्जाम में एक ही पेपर होगा,
ठीक है, 3 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, और 3 घंटे का जो पेपर होगा उसके लिए अंक कितने रखे गए हैं, तो अंक रखे गए हैं जी 100 अंक होंगे। और इसमें भी अगर हम बात करें तो ज्यादा वेटेज किसे दिया गया है, तो ज्यादा भारांश दिया गया है कंप्यूटर वाले पार्ट को। तो कंप्यूटर विषय को यहाँ पर ज्यादा दिया गया है भारांश या वेटेज, क्योंकि भाई पेपर ही कंप्यूटर का है, अगर नहीं आएगा तो दिक्कत आएगी ना। तो इस एक पेपर के ही क्या हो जाएंगे जी, 2 पार्ट हो जाएंगे, एक ए और एक बी। ये जो होगा वो कंप्यूटर का होगा पूरा, और ये जो होगा इसमें जीके प्लस रीजनिंग वाला पार्ट होने वाला है। तो जीके तो देखो, जीके के बिना तो कुछ होगा ही नहीं, तो जीके तो यहाँ पढ़नी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको नेगेटिव मार्किंग पिछली बार तो नहीं थी, तो इस बार अगर नेगेटिव मार्किंग होगी तो वो नोटिफिकेशन में मेंशन होगा। बाकी अगर नहीं होता है इट मींस नेगेटिव मार्किंग नहीं है जी। तो नेगेटिव मार्किंग में आपको ध्यान ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कंप्यूटर विशेष की बात करें तो यहाँ पर देखो पूरा टेक्निकल है, जॉब भी पूरी टेक्निकल है ना, कंप्यूटर की जॉब है, तो टेक्निकल पार्ट जो है वो ज्यादा होगा इसमें। चाहे बेसिक कंप्यूटर आना चाहिए आपको, MS ऑफिस है, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट, ये सब का नॉलेज होना चाहिए, प्रोग्रामिंग का नॉलेज होना चाहिए, जो भी लैंग्वेजेस होती है सी है उनका नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा HTML, वेब पब्लिशिंग, मल्टीमीडिया टूल्स, इनकी नॉलेज होनी चाहिए, नंबर सिस्टम, बाइनरी सिस्टम, नेटवर्किंग की, लैन वैन मैन, इंटरनेट प्रोटोकॉल, IP एड्रेस वगैरह, इनकी नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ से अगर पूछा जाता है तो। अब यहाँ पर अगर हम बात करें टाइपिंग की, तो टाइपिंग में देखो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको 20 वर्ड्स प्रति मिनट की आपकी क्या होनी चाहिए जी, स्पीड होनी चाहिए। यानी 1 मिनट में 20 शब्द बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ आप टाइप करें, वो आपको यहाँ पर फोकस करना है। तो टाइपिंग जो है वो भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो ऐसी दिक्कत एग्जाम में होता क्या है कि अभी तक हम एग्जाम की डेट की बात कर लें तो अभी तक इसकी एग्जाम डेट आई हुई है जी 20 अगस्त 2026। 20 अगस्त 2026 यानी मोटे मोटे आपके पास 7-8 महीने। डेट चेंज नहीं होगी ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, हो सकता है डेट जुलाई भी हो जाए, ठीक है, लेकिन अभी अगर जो डेट आई हुई है वो है अगस्त 2025, 26 भी हटा दीजिए, ठीक है। अगस्त 2025 जो है इसकी क्या है जी डेट है, यानी अपने पास मोटे मोटे 7 महीने है तैयारी के लिए, सॉरी एक दिन एग्जाम के पहले तैयारी करेंगे। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेटेजी क्या अपनाएं इस एग्जाम के लिए, हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए पेपर की तैयारी। पहले तो आपको सबसे ध्यान रखना है तैयारी आज से ही शुरू करें, तैयारी आज से शुरू करें, बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है आपको, क्योंकि हमारी आदत क्या है वैकेंसी आने के बाद हम तैयारी शुरू करते हैं, जो सबसे गलत टेंडेंसी है। और हमें लगता है कि वैकेंसी आएगी तब तैयारी करेंगे, 3-4 महीने पढ़ेंगे और फिर सिलेक्शन हो जाएगा, वो होता नहीं है ना, वो होता ही नहीं है। तो तैयारी आज से शुरू करें, जब प्यास लगे तब कुआं खोदने ना बैठे। ये जो स्ट्रेटेजी होती है तैयारी की वो गलत स्ट्रेटेजी होती है। एक सफल विद्यार्थी अपनी तैयारी को निरंतर रखता है, क्योंकि उसे पता है कि वैकेंसी आने के बाद जो तैयारी होती है वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती है। और ये जो तैयारी है आपको शांति काल में प्रभावी तैयारी करनी है, क्योंकि अभी वैकेंसी नहीं आई है तो आपके पास प्रेशर नहीं है। जैसे वैकेंसी आ जाती है, एग्जाम की डेट आ जाती है तो प्रेशर बढ़ जाता है, प्रेशर में तैयारी नहीं होती, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि तैयारी भैया आज से शुरू कर दें, अभी शांति काल है और आराम से हो जाएगा। आप अगर ये सोच के बैठे हैं कि मैम 2-3 महीने की तैयारी कर लूंगा, तैयारी में सिलेक्शन हो जाएगा, तो भैया गलत सोच के बैठे हैं। सिलेक्शन हो जाएगा तो भाई ये टेंडेंसी गलत है, बिल्कुल गलत है, नहीं होगा नहीं होगा। आपको कम से कम इस तैयारी के लिए जो है आज से शुरू करना है। आज से क्या करना है आपको, पहले तो सिलेबस कंप्लीट करना है, सिलेबस आपका कंप्लीट कर लो, ठीक है। कितनी बार, 2 से 3 बार। ये कब होगा, इन 5-6 महीनों में होगा, जो आपको 5-6 महीने मिले हैं ना, इसमें आपको सबसे पहले सिलेबस तैयार करना है। साथ में डेली टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी है,
क्योंकि टाइपिंग लास्ट में नहीं होती है। डेली टाइपिंग की प्रैक्टिस आपको करनी ही करनी है, एटलीस्ट ज्यादा नहीं तो 15-15 मिनट दोनों सब्जेक्ट को दो, या हम बोले कि 30 मिनट में आपको डेली देने ही है हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग को, क्योंकि दोनों को बैलेंस करना है। ऐसा नहीं हिंदी इंग्लिश की तो अच्छी हो गई, हिंदी की आती नहीं है, तो यहाँ पर आपको दोनों को भी बैलेंस करना पड़ेगा जी। ठीक है, इसके बाद फिर करो जी रिवीजन शुरू। रिवीजन शुरू तो अगर आप करेंगे, ये दोनों चीजें करेंगे तो ही 3-4 महीने निकलेंगे, फिर रिवीजन हो जाएंगे। रिवीजन के बाद आपके मॉक टेस्ट देते जाओ, ठीक है, जिसे आप टेस्ट सीरीज कहते हो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, हो गया, एग्जाम की डेट तो आपकी आ गई, है ना। तो ये स्ट्रेटेजी अपने को फॉलो करनी है। साथ ही आपको क्या करना है, यहाँ पर टेक्निकल सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान देना है, फोकस ऑन टेक्निकल सब्जेक्ट। दिक्कत क्या होती है कि आप जीके तो पढ़ रहे होते हो, ऐसा थोड़ी इस वैकेंसी के लिए ही सारे बीटेक वगैरह, तो आपको जो टेक्निकल सब्जेक्ट है, जो आप एक लंबे समय से पढ़े नहीं है, आपने जब भी आपने डिप्लोमा किया था या आपने कोई कोर्स किया था तभी तो पढ़ा था, उसके बाद कौन पढ़ा है कंप्यूटर, या आप कोई जॉब में नहीं हो, तैयारी कर रहे हो, पटवारी, एलडीसी, वीडियो, जिसकी भी, ठीक है, तो नहीं पढ़ा ना। तो टेक्निकल जो सब्जेक्ट है, जो बेसिक फंडामेंटल्स है, एमएस ऑफिस है, इंटरनेट कॉन्सेप्ट्स है, तो टेक्निकल पार्ट को बहुत अच्छे से यहाँ पर आपको कवर कर लेना है। टाइपिंग को रेगुलरली करना है, जिससे आपकी तैयारी होती जाएगी। 2-3 बार सिलेबस आप कंप्लीट कर लोगे, सिलेबस करके रिवीजन मोड पे आ जाओगे और फिर आप टेस्ट सीरीज मोड पे आ जाओगे, तो फिर आपका सिलेक्शन हो ना हो कोई रोक ही नहीं सकता। तो आपको ये स्ट्रेटेजी थोड़ा सा फॉलो करना होगा। 5-6 महीने में आपकी बढ़िया तैयारी हो जाएगी किसी भी एग्जाम के लिए। 4-5 महीने की एक प्रभावी, ठीक है, और जो डेडिकेटेड तैयारी होती है ना, वो बहुत जरूरी है। होता क्या है, हम वैकेंसी आती है उसके बाद जाते हैं, फिर उस वैकेंसी में लग जाते हैं, उसके बाद वैकेंसी खत्म, ठीक है, तो इतने में तैयारी हो नहीं पाती, फिर सिलेक्शन होता नहीं है, फिर दूसरी वैकेंसी आती है उसमें लग जाते हैं, फिर तीसरी, ये चक्कर चलता रहता है और पता चलता है किसी में भी सिलेक्शन नहीं हुआ। कारण क्योंकि 2-3 महीने में किसी भी अच्छे एग्जाम की तैयारी नहीं हो पाती है। 4-5 महीने, 6 महीने या जो शांति काल की तैयारी है वही आपको सिलेक्शन दिलाती है। इसलिए बिल्कुल भी वो गलतियां ना करें कि वैकेंसी आने के बाद तैयारी शुरू करनी है, कर लेंगे, देख लेंगे, हो जाएगा, नहीं। अभी से कमर कस लो, स्पेशली टाइपिंग और कंप्यूटर वाले सब्जेक्ट को अभी से तैयारी करना शुरू कर दो, क्योंकि पूरा दारमदार टेक्निकल और टाइपिंग वाला जो सेगमेंट है उसी पर जुड़ा हुआ है, क्योंकि 70-80% वेटेज इसी वैकेंसी में उसी का है। तो बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी है, स्पेशली कंप्यूटर वाले बच्चों के लिए, और एक बेहतरीन वैकेंसी, एक अच्छी पे ग्रेड की जॉब, ठीक है। साथ ही अगर हम बोले तो यहाँ पर आपको एक प्रेस्टिजियस जॉब मिल रही है, सूचना सहायक के पद पर, इंफॉर्मेटिव असिस्टेंट के पद पर, तो उसको आपको छोड़ना नहीं चाहिए, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं, तो आपको वीडियो को लाइक भी करना है और कमेंट में ये भी बताएं कि अगली किस प्रकार के वीडियो आप चाहते हैं, या किस प्रकार के वीडियो आपके लिए और लाए जाए, ठीक है। चलिए, तो मिलेंगे अगले एक नए टॉपिक के साथ या किसी नई खबर या वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।